हाँ, तो आज का टॉपिक है अपना संविधान सभा। जो भारतीय संविधान है, क्या है? भारतीय संविधान, उसको बनाने के लिए या उसको जिसने बनाया है वो क्या है? संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। अब सुनना, ये जो संविधान सभा है, कौन सी सभा? संविधान सभा का गठन किस, अपने कहेंगे, मिशन के तहत हुआ है? हाँ, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। अब मेरी बात सुनो, ये जो कैबिनेट मिशन है, ये भारत कब आया था? हाँ, ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1940 को। और इसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। जल्दी जल्दी बताओ, 3 कौन से थे? नहीं, पैथिक पैथिक लॉरेंस के पास में कौन सा पद था? भारत सचिव था। ये क्या था वैसे? भारत सचिव था, लेकिन कैबिनेट मिशन का क्या था? ये अध्यक्ष था। उसके बाद में स्टेफोर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड और ए बी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। किस मिशन में? कैबिनेट मिशन में। किस मिशन में? कैबिनेट मिशन में। और नौसेना मंत्री था ये अलेक्जेंडर। क्या था? नौसेना मंत्री था। नोट कर लेना। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या था? व्यापार मंत्री। क्या था? अब सुनो मेरी बात, यहां तक समझ में आया? अब गौर से सुनना, एक बार लिख लो इसको, फिर अपने आगे करते हैं। सर्वप्रथम जो संविधान सभा है, इसकी मांग रखी गई थी एक विधेयक में। क्या नाम है उसका? हाँ, तो ध्यान रखना, संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन किसमें होते हैं? 1895 तिलक के स्वराज्य बिल विधेयक में। फिर नोट करना, संविधान सभा की व्यक्तिगत रूप से मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। तो ध्यान रखना, संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने की थी। ओके, फिर बताओ कौन से अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? कौन से अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? फैजपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? हाँ, तो 1936 के कौन से अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में किसकी मांग की थी? संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की क्या की गई? आवाज नहीं करेंगे। संविधान सभा की मांग की गई। और यह एकमात्र अधिवेशन जो कहां हुआ था? गांव में हुआ था। तो नोट लगा के लिख लेना, एकमात्र। फैजपुर कहां है? एकमात्र अधिवेशन कहां हुआ? जो कहां हुआ था? गांव में हुआ।
और एक व्यक्ति था जिसने कहा था भारतीयों का संविधान का निर्माण खुद भारतीय करेंगे। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी भारतीयों का संविधान कौन बनाएंगे? भारतीयों का संविधान भारतीय बनाएंगे। चलो अब नोट करो इसको। आज का अपना जो टॉपिक है ये क्या है? संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। और भारतीय संविधान है उसका निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। किसने किया? संविधान सभा ने किया। और ध्यान रखना, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के या किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन। किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1940 को। और इसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, पैथिक, स्टेफोर्ड और एबी। और किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान खुद भारतीय बनाएंगे? महात्मा गांधी। किसने कहा था? हाँ। और संविधान सभा के जो सर्वप्रथम जो दर्शन है वो कहां होते हैं? तिलक के स्वराज्य बिल विधेयक 1895। और संविधान सभा की व्यक्तिगत मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। और 1936 में कौन सा अधिवेशन हुआ और जिसमें क्या की गई? संविधान सभा की। और एकमात्र अधिवेशन है जो कहां हुआ था भाई लोगों? गांव में हुआ था। कहां हुआ था? हाँ। और एक पार्टी है स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वराज्य पार्टी। और स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की? हाँ, संविधान सभा की मांग 1934 में की। कब की? 1934 में। ये सारा उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सारी चीज देखो ना क्रम से। मैं ये संविधान सभा वाला भूल गया था करना। मौलिक अधिकार से पहले संविधान सभा करना पड़ेगा। ओके, फिर आगे चलेगा कड़ी। ओके, नोट कर लो इसको। है? आगे करें? उतार लिया? उतारो, जल्दी उतारो। ठीक है, चल आगे देखो। अब यह जो संविधान सभा के तहत एक बना था मिशन, किसका नाम है? कैबिनेट मिशन। इसकी सिफारिशें क्या थी? ठीक है, तो लिखेंगे कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। पहले वालों को मैंने लिखा ही है, जिसने नहीं लिखी वो लिख लो। एक तो इन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा का जब आपको निर्माण करना है, नंबर 1 बिंदु, एक व्यक्ति कितने लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? हाँ, तो एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा।
प्रतिनिधित्व करेगा। अब सुनना, इस कारण उस समय लगभग जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 4 करोड़ के लमसम थी लगभग। इस कारण कुल जो संविधान सभा की सीटें कितनी रखी गई थी? कितनी थी बताओ? 389। ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीटें थी? ब्रिटिश प्रांतों से थी 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितनी सीटें थी? कितनी निर्धारित की गई? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितनी? 4 सीटें। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम बता दो जल्दी जल्दी। दिल्ली, कुर्ग। कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर। जब अपने राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में कितनी देशी रियासतें पढ़ते हैं? 19। 19 पढ़ते हैं ना। और एक पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा। और दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। तो कितने थे? 4। कितनी सीटें होगी? 296। तो ब्रिटिश भारत से पूछे पेपर में तो उत्तर क्या आना चाहिए? 296। यदि पूछे कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में कितने सदस्य चुनकर आए तो उत्तर क्या आएगा? 296। ये दोनों ही किसके अधीन थे? अंग्रेजों के। किसके अधीन थे? अंग्रेजों के। अब देशी रियासतें आ गई। 1 बिंदु, 2 बिंदु, तीसरा बिंदु। कौन सी रियासतें हैं? देशी रियासतों से कैसे चुने गए थे? कितने सदस्य थे? 93। ये संख्या डिजिट याद कर लेना। ओके। टोटल कितनी थी? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 4, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। और मेरे को यह बता दो, ब्रिटिश प्रांतों से 292 और चीफ मिस्री क्षेत्रों से कितने थे? सॉरी, 4 थे। और देशी रियासतों से कितने थे? 93। कितने थे? 93 थे। ओके। उसके बाद में चुनाव होता है। क्या होता है? और इन सारों में चुनाव हो गया। चुनाव कब हुआ? जुलाई, जुलाई 1940। कितनी सीटों के लिए होना था? 296 सीटों के लिए। कितनी? क्योंकि ये तो देशी रियासतों से सीधे चुनकर आएंगे वो। और कितनी सीटों के लिए चुनाव होगा? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। कितनी सीटों के लिए? 296। 296 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 200। 260 पर कौन जीता? कांग्रेस जीती। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? और अन्य दलों को कितनी मिली? 15। ध्यान रखना ये। अन्य दलों को कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिली। नोट कर लो। अन्य दलों को 15 सीटें मिली। और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। तो नोट करके लिख लेना। संविधान सभा में कुल कितनी? 15 महिलाएं थी। और एक क्वेश्चन आता है, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? बेगम आजाद रसूल। कौन सी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? बेगम आजाद रसूल। ये नोट करो। और मैं एक बार दोहरान करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। बेगम आजाद रसूल।
क्या समझ में आ रहा है क्या? चल दोबारा देखो, जिसने पढ़ा है उसको तो आ ही जाएगा, जिसके लिए नया उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। ओके, एक दो दिन फिर अपने आज इसको कल तक खत्म करके फिर क्या शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात, क्या किया आज? संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ? कौन से मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन। और स्वराज्य पार्टी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 को। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कितने व्यक्ति थे? सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे सीईटी के पेपर में यहां से, और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कब? 24 मार्च 1946 को। और कितने व्यक्ति, नाम बोलते जल्दी जल्दी। पैथिक, स्टेफोर्ड और एबी। और किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीय बनाएंगे? किसने कहा था? और संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन कहां होते हैं? 1895 तिलक के स्वराज्य बिल विधेयक में। और व्यक्तिगत मांग किसने की थी? यदि पूरा नाम पूछे, मानवेंद्र नाथ रॉय। और 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ, उसमें संविधान सभा की क्या की गई थी? मांग। और एकमात्र अधिवेशन जो कहां हुआ है? गांव में। जैसे ही ये पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर मैं इंडिया की हिस्ट्री शुरू करूंगा, बिल्कुल सारी की सारी करवाऊंगा। 12वीं वालों जो सीईटी उसमें नहीं है, ये वो है अपने किसमें, बीए वाले में। बीए वाले में तो अपने पहले कौन सा पेपर है? 12वीं वाला है। तो अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी। पहले अपने को किसकी जरूरत है? ये इसकी पॉलिटी की है ना, क्योंकि 12वीं वाले में क्या है, हिस्ट्री है नहीं इंडिया की। तो उसके बाद में वक्त मिलेगा, यानी टाइम देगा ना वो, जो स्नातक वाली सीट उसके बीच में समय देगा, वो समय देगा, तो उसमें जो चीज बचेगी वो कर देंगे। ओके, चलो अब सुनो आगे। क्या कहा था कैबिनेट मिशन ने? एक प्रतिनिधि कितने लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख का करेगा। इसीलिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। और 292 कहां से थे? किसको सीटें दी गई थी? 292। और चीफ मिशनरी क्षेत्रों को दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और देशी रियासतों को कितनी सीटें थी? 93। समझ में आ रहा है? ऐसे हो जाएगा, याद हो जाएगा सारा। ओके। और संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। कई जगह 12 भी लिखा है, कई जगह 15 भी लिखा है। तो आपको ज्यादातर जो बुक्स में क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। क्या मिलेगा? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम आजाद रसूल। बेगम आजाद रसूल। और चुनाव कब होते हैं? कितनी सीटों के लिए? कांग्रेस ने कितनी मिली? मुस्लिम लीग को कितनी मिली? अन्य दलों को कितनी मिली? क्लियर? ठीक है। अब देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कौन सी बैठक है? पहली बैठक संविधान सभा की कौन सी बैठक? पहली बैठक। बता दो कब हुई? वेरी गुड, 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को। और पहली बैठक का अध्यक्ष कौन था? हाँ जी, अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कौन से थे? स्थायी अध्यक्ष थे या अस्थायी थे? अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया? कई बार वो कथन कारण आ जाता है ना पेपर में, ऐसे आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। कथन। ठीक है। फिर आएगा कारण। वो सबसे वयोवृद्ध थे। दूसरा उसका क्या हो गया? कारण हो गया। फिर वो पूछेगा कथन सही है, कथन सही है, निष्कर्ष गलत है, ऐसे लिखेगा। या वो कहेगा दोनों ही गलत है, या कहेगा दोनों ही सही है। तो आपको ये इसका फैक्ट ध्यान में होना चाहिए। वो क्या थे? सबसे वयोवृद्ध थे। वयोवृद्ध क्या होता है? अधिक उम्र के, सबसे बूढ़े थे।
ओके, उपाध्यक्ष कौन था? हाँ वेरी गुड, उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष बने थे एच सी मुखर्जी। नोट कर लेना भाई, एच सी मुखर्जी। और कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 ने कुल सदस्य। अब मैं सारे फैक्ट क्लियर करूंगा एक बार, थोड़ा देखना गौर से। कुल सदस्य कितने थे जिसने भाग लिया? पहले में भाग लिया 207 बंदों ने, और महिलाएं 9। कितनी महिलाएं आई थी भाग लेने? 9 महिलाएं आई थी। लेकिन इसमें कौन नहीं आया था? डॉक्टर भाग नहीं लिया। ऐसा लिखता हूं मैं, भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? एक तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर पीआर लिख दूं, पीआर अंबेडकर। और क्या लिख दूं? महात्मा, महात्मा। और क्या लिख दूं? मुस्लिम। बस, हैदराबाद रियासत थी। हाँ वेरी गुड। और ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सी रियासत ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं? समझ में आ रहा है क्या पीछे वालों को? है ठीक है। तो कौन सी रियासत थी? हैदराबाद, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का विलय कैसे किया गया था? बाद में 3 रियासतें शामिल नहीं हो रही थी, जूनागढ़, कश्मीर और एक हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये इसने भाग नहीं लिया था। जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया पहली बैठक में, तो एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने कही, और चर्चिल चर्चित हो गया। क्या कहा? क्या कहा? कि यह पहला विवाह है, यह पहला विवाह है जिसका पहला विवाह है, जिसकी घरवाली दुल्हन ही गायब है। और ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या समझ में आ रहा है क्या? ओके, विंस्टन चर्चिल, मौलिक अधिकार बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज समझ में आएगी। अब सुनना, मैं एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं? सारी चीजें एक चीज बताता हूं, रुको। कुल सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा की? कितनी थी? 389 थी। क्लियर है? फिर ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? कितने थे? हाँ 292। चीफ कमिश्नरी कितने थे? 4 थे। फिर देशी रियासतों से कितने थे? 93 थे। क्लियर? फिर हुआ चुनाव, फिर क्या हुआ? कितनी सीटों के लिए हुआ? 200। याद हो रहा है? कांग्रेस को कितनी मिली? 200। मुस्लिम लीग कितनी मिली? अन्य को कितनी मिली? कितनी मिली? क्लियर? पहली बैठक में कितने आए? नहीं, 7। 200, 200। और कितनी लुगाइयां आई? कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। अब और सुनना, जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, किसका विभाजन हुआ? भारत पाक। जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ, पूछे तब संविधान सभा की सीटें कितनी रह गई थी? वेरी गुड, 200। फिर पूछे अंतिम साइन कितनों ने किए? 284 ने। अब बताओ, कोई बच्चा है डाउट? अरे वो डाउट थोड़ी है। हाँ, वो तो आप पॉलिटिकल के विशेषज्ञ हो। मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है सारी, फिर आपका आज आप YouTube पे जाके देखना, फिर आप दोबारा सुनोगे तो क्या आनंद आएगा। आएगा ना? पहले यहां पढ़ लिया, फिर वहां सारे देखना 1-1 घंटा।
ठीक है, स्पीड से करके देख लेना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा भेजना भाइयों बहनों दोस्त सहेली बेली सभी को। चलो अब अंतिम अंतिम हस्ताक्षर, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1900। अभी तो दूसरा करेंगे, एक बार मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। डाउट क्या है? 8 महिलाएं थी। चलो कितनों ने हस्ताक्षर किया है? कितनों ने किया है? 284 ने किया है। और कितनी महिलाएं थी? महिलाएं कितनी थी? देखो इतना बड़ा देश था, महिलाएं 15 ही आई। बताओ कितनी शर्म की बात थी। 389 में कितनी महिलाएं थी? 15, है ना। महिलाओं को हमेशा ही क्या रखा जाता था? पीछे रखा जाता था, आगे आने ही। अब महिलाएं आगे आ रही हैं तो महिलाएं बंदों को इसमें डाल रही हैं, ड्रम में डाल रही हैं, है ना। और यदि तब की आती तो आज तक सब आदमी अटल ड्रम में खत्म हो गए होते। तब की महिलाएं यदि इतनी अग्रेसिव हो जाती, ऐसा नहीं है। चलो जो भी चल रहा है, बाकी आजकल खतरनाक माहौल है। कोई पहाड़ से धक्का दे रही है, कोई आदमी को पेड़ियों से दे रही है। खत्म करना है, लिंगानुपात बराबर करना है, महिलाओं का ये मकसद है जो इंडिया। चलो ठीक है, ओके। अब सुनो, कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। किसने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने। और ये व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया था। क्लियर? ठीक है, आप सुनो आगे। आप सुनो दूसरी बैठक। कौन सी बैठक? क्या समझ में आया ये? मैं बता दूं आपको, अभी इसके सीईटी के बाद में कांस्टेबल आएगी, और कांस्टेबल आएगी 10,000। उसमें एक पेपर होता है सेकंड भाग, जो आपको पास करना होता है। उसमें पॉलिटी का बहुत ज्यादा पार्ट रहता है, और होता या नॉर्मली है, लेकिन वो दिक्कत कहां जाती है? अपने उसको सही ढंग से पढ़ते नहीं है। दूसरी बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9, 10, 11, 11 जो लिखना मैं लिख दूंगा, 1946 को। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और एक संवैधानिक सलाह, ये अस्थायी था या स्थायी था? हाँ, इसको बनाया गया, क्या अध्यक्ष बनाया गया? कौन सा? स्थायी बनाया गया। कौन सा अध्यक्ष बनाया गया? स्थायी। और एक संवैधानिक सलाहकार था। कौन सा था? पूछे आपसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो आप क्या बोलोगे? BN राव। तीसरी बैठक कल से शुरू करेंगे, ओके। टाइम का पता ही नहीं लगा, है ना, है ना, नहीं पता लगा ना। मैंने ऐसे कर रहा है, हम सारी पॉलिटी। बताओ, ऐसा बताओ, टाइम का ऐसे लगा हम खाना खाने चले जाएं? नहीं लगा ना। किसको लगा? भूखड़ है संदीप तो। चलो ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे कल। और अब आप जाकर अपने फोन से वीडियो देख लेना, ठीक है? क्या फिर क्या? रोटी वाला क्या लाइव है? कुछ नहीं होता इसमें, ओके। चलो ठीक है भाई। अब सागर सर की वो हिंदी क्लास रहेगी, इसके बाद में सागर सर के वो अचानक की आज खुशखबरी मिल गई